देखिए, जब प्यास लगने पर कप्तान को अपना ही पेशाब पीना पड़ा। यह दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक सच्ची घटना है। अमेरिकी नौसेना का एक कैरियर विमान वापसी के दौरान अचानक दिशा भटक गया और रेडियो सिग्नल भी खराब पड़ गया। एयरक्राफ्ट कैरियर को खोजने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र की हवा की दिशा और समुद्री लहरों को पढ़कर उसी संभावित लोकेशन का अनुमान लगाया, लेकिन नतीजा वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आधे घंटे की उड़ान के बाद भी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक भी निशान दिखाई नहीं दिया। और भी बुरा ये कि अब विमान का फ्यूल टैंक लगभग खाली था। ऊंचाई बनाए रखने के लिए कप्तान ने बमबारी अधिकारी को आदेश दिया, उनकी आखिरी बम को भी फेंक दो, लेकिन इससे भी वो ज्यादा देर टिक नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद कप्तान मार्क ने पीछे बैठे दोनों सैनिकों को सूचना दी, फ्यूल खत्म होने से पहले उसे नीचाई पर उतरना ही होगा और उन्हें तुरंत आवश्यक सामान इकट्ठा करके समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने को कहा। ऐसी स्थिति उन्होंने पहली बार देखी थी, इसलिए दोनों सैनिक बेहद तनाव में थे, पर फिर भी उन्होंने तेजी से सब कुछ तैयार किया और मार्क ने विमान को नीचे उतारना शुरू किया। जिन्होंने कभी विमान उड़ाया है वे जानते होंगे, समुद्र को छूते समय कोण में जरा सा भी फर्क विमान को तुरंत पलट सकता है। मार्क के वर्षों के अनुभव ने कमाल कर दिखाया। यह लैंडिंग एकदम परफेक्ट थी। पास्तुला को हल्की चोट लगी, लेकिन मार्क और एल्ड्रिज पूरी तरह सुरक्षित थे और विमान भी टूट कर बिखरा नहीं, लेकिन फिर भी विमान कुछ ही देर में डूबने वाला था, इसलिए उन्होंने ऊपर का हैच तुरंत खोल दिया। मार्क बाहर कूदते ही सबसे पहले लाइफ राफ्ट खोलने लगा, बाकी दोनों जरूरी सामान ढूंढने लगे। तभी पास्तुल्ला को पता चला उसकी सीट बेल्ट किसी तरह खुल ही नहीं रही। ऊपर से विमान तेजी से डूब रहा था। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी उनके ऊपर गुजर गया, पर लगातार संघर्ष करते हुए पास्तुल्ला आखिरकार सीट बेल्ट खोलने में सफल रहा। उसने तुरंत अपनी लाइफ जैकेट खोली और ऊपर की ओर तैरने लगा। पीछे उसके साथी भी सामान समेटकर बाहर निकल आए। विमान समुद्र में डूबने से कुछ सेकंड पहले वे दोनों किसी तरह बाहर आ गए और फिर रात के अंधेरे में तीनों ने एक दूसरे से अपना परिचय किया। थोड़ा बहुत जान पहचान के बाद सभी को लगा कि कल सुबह तक बचाव दल आ जाएगा, इसलिए वे बहुत चिंतित नहीं थे। अगली सुबह उठकर उनकी पहली हरकत थी कल्पना वाली कॉफी पीना और फुर्सत में अपने अपने पुराने कामों के बारे में बातें करने लगे, बिना यह समझे कि उनकी स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। कितना समय बीत गया पता